कोई यहाँ बंद कर रहे हैं। नहीं तू उतार, जल्दी उतार। ये 5 भैया इसकी वर्थ कितने की है आपकी कम से कम? भाई स्कूल में दे दूंगा और तू मेरे को देती रही। तू तो इसकी कमर तक भी नहीं आता। तो मैं इसके लिए टाके तो ले सकता हूँ, जरूरी है कमर तक आना? मैम कितने महीने की प्रेग्नेंट? देख सकते हैं इसका रोज का आदत है सुबह सुबह के। प्यारे दोस्तों, क्या हालचाल है? उम्मीद करता हूँ आप सबकी लाइफ में बहुत बढ़िया चल रहा होगा, बहुत सब कुछ एकदम मस्त बिंदास चल रहा होगा, एकदम टकाटक कट रही होगी आपकी। देखिए, वैसे तो ये बहुत विचित्र दुनिया है, इसमें कुछ ना कुछ भाई साहब होता ही रहता है। जैसे कि अपने देश में फिलहाल जो मामला चल रहा है, बहुत एकदम जोर शोर से चल रहा है। पाकिस्तान से अपनी इंटरनेशनल भौजाई आई हैं, तो उनके चर्चे भाई साहब चारों तरफ एकदम छाए हुए हैं। जैसे कि भैया उनका एक चर्चा है कि पॉलिटिक्स में आने वाली हैं, भाई साहब राजनीति ज्वाइन करने वाली हैं। मतलब इंस्टाग्राम खोलिए, यूट्यूब खोलिए, सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म खोलिए, सबसे पहले ऊपर ही तैरती हुई नजर आती हैं अपनी सीमा गुलाम हैदर, यानी कि इंटरनेशनल भौजाई, और उसके साथ नजर आते हैं क्या है सचिन में, लप्पू से तो सचिन है, पाव भर को सचिन है, 5 किलो की सीमा है, कहीं सीमा इसके ऊपर चढ़ गई तो टट्टी बट्टी और निकल जाएगी इसकी। तो अब यही सब कुछ चल रहा है। तो आज मैंने कुछ नई जानकारी हासिल की भाई साहब इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए। तो जितने भी स्क्रॉल करे एक ही पोस्टर चल रही थी, तो इससे समझ आता है कि भाई साहब ये पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी जो मोहब्बत है इसकी पब्लिसिटी कितनी चल रही है, बहुत गहरी चल रही है। तो अब सीमा गुलाम हैदर को फिल्म के लिए अप्रोच किया जा रहा है, समझ रहे हैं? कोई एक महान बहुत बड़े कोई प्रोड्यूसर हैं शायद, उन्होंने सीमा को एक फिल्म करने का ऑफर दिया है। और एक मैंने कुछ ऐसी न्यूज और देखी थी, उसमें लिखा था कि एक रॉ एजेंट का सीमा भाई साहब किरदार प्ले करेंगे। वाह, नहीं बहुत बढ़िया, क्या बात है, शाबाश, बहुत बढ़िया, अवार्ड मिलना चाहिए, मजा आ गया, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाना चाहिए। वाह, बहुत बढ़िया, लगे रहो। यानी कि रॉ एजेंट का किरदार प्ले करेंगी अपनी सीमा गुलाम हैदर, जो फिल्म बनने वाली है, ठीक है। उसके साथ एक और न्यूज निकल कर आई है कि भाई साहब एक गुजरात का कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा, दानदाता, 50-50 हजार रुपए सैलरी की दोनों को भाई साहब उसने जॉब ऑफर करी है, समझ रहे हैं? मतलब 50,000 रुपए, 5 भी पास हैं सीमा, समझ रहे हैं? और वो लप्पू सा सचिन को तो पता ही नहीं कितना पढ़ा है भी या नहीं पढ़ा है, खैर अपन का मतलब, उसको भाई साहब गुजरात से ऑफर मिला है कि 50-50 हजार रुपए की सीमा को भाई साहब और बोला सचिन को जॉब ऑफर करी जा रही है। मतलब गब्बर सिंह ने डायलॉग मारा था कि 50-50 कोस दूर जब बच्चा रोता था तो माँ कहती थी बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। अब लोग डायलॉग ये मार रहे हैं कि भाई साहब अगर 50-50 हजार की जॉब करनी है तो अपनी सरहद पार करके प्यार इसकी मोहब्बत कर लो, लाइफ सेट हो जाएगी एकदम टनाटन वाली, कोई झुंझुना सा लफू झन्ने सा, बस उससे इश्क कर लो और किसी भी देश की सिक्योरिटी को नांगते हुए, चकमा देते हुए उस देश के अंदर घुस जाओ, और उसके बाद लोग हार फूल माला लेकर स्वागत करेंगे, सॉल उड़ाएंगे। कुछ दिनों बाद भाई साहब इनके ऊपर किताबें लिखी जाएंगी, है ना, इनकी बायोग्राफी पे फिल्में बनेंगी। कुछ दिनों बाद ये भाई साहब नई चर्चा सुनने में आई है कि 2024 में भाई साहब सांसद का चुनाव लड़ सकती हैं सीमा। मतलब एक पाकिस्तानी महिला जिसको अभी हिंदुस्तान की नागरिकता नहीं मिली है, वो 2024 में भाई साहब सांसदी का चुनाव लड़ेंगे। तो भैया अब इनके बारे में क्या बोल सकते हैं? पॉलिटिक्स में जाने वाली हो, पॉलिटिक्स वालों से तो भाई साहब पंगा लेना तो मतलब भैया छोटे मोटे यार टाइम पास कर लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं, यूट्यूबर है भैया, कोई बात नहीं, भैया पॉलिटिक्स में जाएंगी यार, बताइए, सांसद का चुनाव लड़ेंगी, समझ रहे हैं बात को आप? 2024 के सांसद के चुनाव के लिए भाई साहब सीमा प्रत्याशी हैं। बहुत अच्छी कोई आरपीआई करके कोई पार्टी है, मैं तो खैर जानता नहीं हूँ, पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो वो पार्टी में भाई साहब इनको मतलब पॉलिटिक्स मतलब राजनीति में जगह मिल रही है। दूसरी चीज, सीमा का जो बोलने का अंदाज है, जो कैमरे पे बैठकर जो बकचोदियां इनने पेली हैं, जिसके चलते हुए भाई साहब लोगों की नजर में चढ़ चुकी हैं और इनको पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बनाने की बातें चल रही हैं। बहुत बढ़िया, इससे अच्छा और हो ही क्या सकता है। तो मतलब ये कुछ चर्चा ये थी। अब उसके बाद ये मोबाइल फोन उठाते हैं और कुछ चीजें आपके साथ शेयर करते हैं कि इस हमारी प्यारी सी दुनिया में और देश में क्या क्या भयंकर गुड़ गोबर चलता रहता है, वो भी देख लो। जैसा कि ये वीडियो, जैसा कि ये देखो आप, ये देखिए, यहां पर देखिए, ये देखो
सिंगारी नानो सुरा 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 मोरा सिंगारी नानो सिरा 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 उठा नीरे नानो नारी 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 पट्टा नंदने इन्नो। देखा दोस्तों, मतलब ये मुझे कुछ इस तरह से लगा जैसे कि कोई यूट्यूब पे किसी सस्ते यूट्यूबर की वीडियो जब भी आती है, जैसे कि मेरी मान लो यार, मैं कौन सा महंगा यूट्यूबर हूँ, मैं तो सस्ता हूँ, है ना। तो थंबनेल पे कुछ और होता है और जैसे ही थंबनेल पे क्लिक करके अंदर जाते हैं तो वीडियो देखकर दिमाग की माँ जुट जाती है। समझ रहे हैं बात को, ये है कहने का मतलब। इसके बाद थोड़ा सा और आगे चल लेते हैं दोस्तों। अब ये देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है, ये देखो। इसको ताने पहले कैमरा बंद कर भाई, तू ठीक है? कैमरा बाद में बंद होगा। ये देखो, लो ये लो भाई साहब जी। कोई यहाँ बंद कर रहे हैं। नहीं तू उतार, जल्दी उतार। 5 भैया इसकी वर्थ कितने की आपकी? ये कम देखो से कम भाई साहब, मजा आ रहा है देख के। हाँ? 400 की। और 400 के। ये देखो भाई साहब, ये देखो भाई साहब, ये लो पीछे से भी कुछ निकलेगा क्या? हाँ? नहीं निकला। तो ये देखिए भाई साहब, मतलब ये वही है कि इनको भाई साहब चोरी करके कपड़े पहनने हैं, फिर मॉल में जाकर या कहीं और सोशल मीडिया पर जाकर या कहीं और अपनी टसन मारनी है और अपने आप को मतलब ये दिखाना है कि देखो हम कितनी बड़ी पापा की परी हैं और शहजादी हैं और हमारे पास ना ड्रेसेस का कलेक्शन रखा हुआ है। हाँ, हमारे पास बहुत पैसा है, मतलब जूते चप्पलों का कलेक्शन लेके रखते हैं। ये चल रहा है भाई साहब। तो चल रहा है तो चल दो, अपना क्या जा रहा है। चलिए उसके बाद थोड़ा सा आगे और चल लेते हैं, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट और कर लेते हैं। आइए इनसे बात कर लेते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं। बड़ी खबर आ रही है ग्वालियर जी। से, जहां एक दुल्हन जेसीबी जी। से स्पेशल दुल्हन। एंट्री के समय किसी और मंडप में गिरी और फिर उसकी शादी किसी जी। दूसरे दूल्हे से हो गई। दरअसल दुल्हन श्वेता को उसकी पूरी शादी में सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट था अच्छा। उसकी स्पेशल एंट्री का, और उसी के चलते वेडिंग प्लानर ने उसकी एंट्री अच्छा। जेसीबी से करवाई। मगर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसका जी, किसी को बताइए। अंदाजा नहीं था। जेसीबी ड्राइवर नौसिखिया निकला और उसके गलत ऑपरेशन से दुल्हन लगभग 40 मीटर दूर वाह। दूसरे मैरिज गार्डन के मंडप में जा गिरी। जिस मंडप में दुल्हन गिरी वहां पंडित काफी समय से कह रहे थे कि मुहूर्त निकला जा रहा है, दुल्हन को जल्दी लाओ। और फिर जैसे ही दुल्हन मंडप में गिरी, पंडित जी ने बिना समय गवाए मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया। इस मंडप में जो दुल्हन आने वाली थी वो अपने स्पेशल वाह। एंट्री का इंतजार ही करती रह गई और दूल्हे की दूसरी दुल्हन से वाह। शादी भी हो गई। गौरतलब है, सुंदर दुल्हन देखकर दूल्हे ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई। फॉक्सी सूत्रों की माने तो जिस दुल्हन की शादी नहीं हुई है उसे भी जेसीबी से उछाला जाएगा और वो जिस मंडप में गिरेगी उसी दूल्हे से वाह। उसकी शादी हो जाएगी। ये कहते हैं भाई साहब, बिन मांगे मिले मोती और मांगे मिले ना भीख। समझ रहे हैं आप, बिन मांगे इतनी सुंदर हसीना उसके मंडप पे आकर टपक चुकी भाई साहब, खूबसूरत हुसन परी, समझ रहे हैं, जो कि उसके मंडप में टपकी है आके, है ना दोस्तों। इसके आगे चल लेते हैं और देख लेते हैं भाई साहब क्या है। देख सकते हैं आइए, इसका इनसे मिल रोज लेते का हैं। आदत है सुबह सुबह क्या करना है। बस ये है डेली ब्लॉगर की औकात, समझ रहे हैं, ये है डेली ब्लॉगर। पहुंचे देखा ये लगता है हमको ही बर्तन धोना अब पड़ेगा। मतलब टट्टी पेशाब भी दिखाए जाएंगे और यही जो लोग हैं ये आते हैं भाई साहब और उसके बाद ना एकदम से भैया गाइज हमें 1 मिलियन सब्सक्राइबर चाहिए, 1 मिलियन करा दो गाइज। ये देखिए, तो ये चल रहा है, मतलब समझ रहे हैं, ये डेली ब्लॉगिंग है कि अब महिलाएं जो हैं इनके घर की वो टट्टी कर रही हैं लैट्रिन में, तो टट्टी करते हुए दिखाएंगे कि गाइस देखिए आज हमारी धर्म पत्नी जो है वो टट्टी कर रही हैं और टट्टी करते वक्त इनने अपनी चड्डी जो है थोड़ी सी सरका रखी है और टट्टी धीरे धीरे इनकी निकल रही है, समझ रहे हैं गाइस। और उसके बाद आज हमारी पत्नी की टट्टी जो है बड़ी मुलायम मुलायम और बड़ी सॉफ्ट हुई है, ये चल रहा है। और देखने वाले भी चूतिया पड़े हैं जो इन जैसों को देखते हैं, इनको फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बस ये टट्टी पेशाब ही देखते रहना, कुछ अच्छी ज्ञान पाठशाला मत देखना, बस टट्टी पेशाब देखो। अब जब टट्टी पेशाब का वीडियो चल रहा है तो मैं टट्टी पेशाब की बातें कर ले रहा हूँ, लेकिन नहीं, मेरी बातों से बहुत मिर्ची लगेगी। खैर कोई बात नहीं, और आगे चलते हैं। भैया बहुत दिन से भूखे हो ना आप, खाना नहीं खाया ना आपने? जी भैया है ना, मेरे को लग ही रहा था देख के, मैं आपके लिए खाना लेके आया हूँ। ये लो। हाँ, थैंक यू भैया जी। खुश नहीं लग रहे शायद आप हैं? नहीं भैया मैं तो बहुत खुश हूँ। देखो ये वही बात है ना, ऐसे खुश तो लग रहे हो पर कैमरे में नहीं पता चल रहा ना, वो दिखाना है हमें, तभी तो दे रहा हूँ। एक बारी और करते हैं, एक बारी एक बार लास्ट बारी, ठीक है, एक और भैया बहुत दिन से भूखे ना हो ना आप? जी भैया जी। खाना नहीं खाया ना आपने? नहीं भैया जी। ये लो आपके लिए खाना लेके आया हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, आप जैसे लोग हमारी मदद करते रहे तो हिंदुस्तान में एक भी गरीब न बचे भैया जी। थैंक यू भैया जी। वाह, ठीक है भाई, बढ़िया आई। ठीक है, हो गया काम बस। भैया जी 10,000 सब्सक्राइबर
तो भैया कहने का मतलब ये है कि भाई साहब ये जो भी है कंटेंट क्रिएटर, इसने जो वीडियो बनाई है भाई साहब, मेरी तरफ से इसको 21 तोपों की सलामी है। क्योंकि ये जो बंदा जो कहना चाह रहा है ना, जो समझाना चाह रहा है, जो दिखाना चाह रहा है, वो बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। समझ रहे हैं? ये वही लोग हैं जो 500 रुपये का खाना भाई साहब लेते हैं, 25 लोगों को खिलाते हैं और 50 वीडियो बनाते हैं, और फिर कम से कम नहीं तो 5 लाख सब्सक्राइबर या फॉलोवर्स ये अपने आप पा लेते हैं। क्योंकि हमारे देश की जनता ना वो सदियों से बहुत इमोशनल रही है। हमारे देश की जनता की गांड में सिर्फ तभी टच होता है जब उसको इमोशनल टच किया जाए। तो इमोशनल टच करने वाले बहुत से पड़े हैं, बहुत आपने देखा होगा चल रहा है। मतलब कुछ भी अगर तुमको लोगों की नज़र में आना है तो बस कुछ ऐसा इमोशनल कर दो, है ना। हालांकि खैर कर रहे हैं अपनी अपनी मर्जी से, क्या कह सकते हैं। आपकी राय हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ लेते हैं कि अब क्या देखने को हमें मिलता है ना। तो ये क्या है भाई साहब? अच्छा, वाह, बहुत बढ़िया। ये देखिए, ये ला, समझे नहीं समझे बताता हूँ। ये कोई झंडू बाम पंचायत टाइप के आदमी होंगे, मलाइका अपनी, हाँ भाई अर्जुन कपूर की, हाँ बूढ़ी अम्मा भैया फोटो खिंचवाने के लिए उसने कहा होगा। तो मलाइका ने कहा ठीक है खींच लो, कोई बात नहीं, सेल्फी ले लो। वैसे भी तो लोग इनके पीछे पागल होते हैं ना। अभी आगे दिखाऊंगा एक सेल्फी का मामला। तो वो भैया वो इनके पास गया फोटो खिंचवाने के लिए। तो भाई साहब अब मार उसने सोचा कि यार स्टाइल मार के यार मलाइका अरोड़ा के साथ यार फोटो खिंचवाता है, मतलब कहीं ना कहीं अर्जुन कपूर से जो टाका भिड़ा है ना उसको कटवाने की पूरी कोशिश में लगा था भाई साहब। मार अपने पट्टी वट्टी लगा रहा है, जो भी है भाई साहब कर रहा, फुल एकदम टसन में हीरो बनकर फोटो खिंचवाना चाह रहा है। अब मलाइका अरोड़ा के पास कहाँ टाइम यार, अंदर हो सकता है अर्जुन कपूर वेट कर रहा हो यार, समझ रहे हो बात को। तो भैया वो अपना मोबाइल झुंझुना सा हाथ में पकड़े रहे, मतलब हाथ तो आई लेकिन मुंह ना लगी, समझ रहे हो बात को आप। तो ये हुआ भाई साहब, ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो थोड़ा सा दिल है एकदम, मतलब एंटरटेनमेंट से भरपूर एकदम मजा आ जाता है ना। चलिए इसके आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये चल रहा है कि कैसे भी करके ना बस वेंचर वायरल होना है, पब्लिसिटी चाहिए बस, और कुछ नहीं। चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे अपने टट्टे भी भाई साहब रोड पे खुल के दिखाने पड़े सबको, मतलब वायरल हो जाना है कुल मिला के। बस जीवन सफल, जीवन धन्य, माचुदा है दुनियादारी। मतलब कुछ तो आपने देखे ही है ना, वो रोडों पे, शॉपिंग मॉल में, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, और भी जाने कहाँ वो 4 ठुमके इधर से मारे उधर से मारे। मतलब ये चल रहा है आजकल, तो चल रहा है तो चलने दो। तो कहने का मतलब ये है कि बस ये भाई सब नंगे हुए, गिटार हाथ में पकड़ा, भाई लोगों ने वीडियो बना दी, लो बहुत बढ़िया। अब नहीं कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अरे ये झंडू लोग साले, इनको झंडू ही कहूँगा मैं, ये जो पब्लिक प्लेस में जाकर ये ऐसा उछल कूद नाच गाना करते हैं, भाई कितने लोगों को इससे तकलीफ होती है ना। लेकिन नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा अपना मतलब हुनर जो है, परफॉर्मेंस जो है वो दिखा रहे हैं। अब हालांकि मेरे इस वीडियो से, मेरी इन बातों से मिर्ची तो बहुत लगेगी, तो भैया लग रही है तो लगने दो। वैसे भी मुझे क्या करना है यार, है ना, क्या कर सकता हूँ मैं, लग रही है लगने दो। खैर जैसी आपकी मर्जी। इसके आगे चलते देख लेते हैं कौन सा अजूबा है यार, है ना। ये बहुत बढ़िया अजूबा, ये देखो, ये देखो। मेरी जान मेरे साथ रही, तेरे को फुल में दे दूंगा और तू मेरे को देती जा। तो उसकी कमर तक भी नहीं आता। तो मैं इसके लिए टाके तो ले सकता हूँ, जरूरी है कमर तक? प्रेग्नेंट भी है, 2 महीने। मेरे बच्चे की मां बनने वाली है, प्रेग्नेंट होगी। 10 रात इसके साथ सोया हूँ, सुन में आई जब ये जाके प्रेग्नेंट हुई है। कैसे लेता फिर मुझे? कैसे लेता है? ये सब देखने से पहले मैं अंधा क्यों नहीं हो गया? समझ रहे हैं, झांट सा लौंडा है, 10 बार सो चुका है, कार पकड़ के घुचुक घुचुक लेता है, प्रेग्नेंट भी कर चुका है, आए मेरी जान फुल मजे देता है। मतलब ये देखिए इन बहन के लोड़ों को वायरल होने के लिए क्या क्या चाहिए, मतलब लाज शर्म हया सब मादरचोद अपनी चूत पे बंटी बनाकर डाल रखी है
किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, बस कुल मिलाकर कुछ ऐसा करना है कि ना वायरल हो जाए। ये वायरल फीवर जो बहन का लंड चढ़ा है, ये पता नहीं जाने कहाँ जाकर रुकेगा भाई साहब, मुझे तो समझ नहीं आता दुनिया का अंत कहाँ होने वाला है। चलिए कोई बात नहीं, और आगे बढ़ लेते हैं। तो अब ये देखिए, नहीं इतनी क्रीम लगाऊंगी, इतनी क्रीम लगाऊंगी कि ऐश्वर्या राय से भी ज्यादा सुंदर दिखने लगूंगी। अच्छा भैया, बहुत बढ़िया, लगा ली क्रीम। देखा हाँ, कितनी गोरी हो गई हूँ। अब बोलो कहना कलूटी कैसी लग रही हूँ। बंद कर देने, ले बंद भी कर देने, समझ रहे हैं, बंद भी कर देने। मतलब भाई साहब ऐसा लग रहा है ना कि 10-20 कौओं ने एक साथ हग दिया है इनके मुंह पर, और ये भाई साहब खिसिया कर चिल्ला कर बोल रही हैं, बस कुत्तो साले कौओ, तुम्हें हगने के लिए सिर्फ मेरा ही मुंह मिला था, है ना। तो कौए भी कह रहे हैं कि तेरे मुंह से अच्छी और जगह मुझे कोई दिखी नहीं हगने के लिए, है ना। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ तक सही है, आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, ये इनको तो बहुत अच्छे से जानते हो। तुम्हारा राखी कम ए, तुम्हारा फेवरेट कार कौन सा है? मेरा फेवरेट कार हाँ तू लेके देगा। मैं अभी दे दूंगा, अभी। So my favorite car is Land Cruise. नहीं भाई, लैंड क्रूजर क्या हो गया? लैंड क्रूजर यार, लैंड क्रूजर। Land Cruiser, Land Cruiser. भाई ऐसा लग रहा है जैसे उसने इनका लंड मांग लिया, जो अपना ये कीमती हीरे से जड़ा लंड लेकर आगे भाग रहे हैं भाई साहब, समझ रहे हो। मतलब एक ये राखी सावंत है ना, इसने बहुत अच्छा चूतियापा लगा रखा है। 3 मुझे भाई साहब इस बॉलीवुड के अंदर, ये बॉलीवुड के हैं भी या नहीं पता नहीं, मादर चुत गया है, लेकिन ये 3 जो है ना, ये दिमाग की मैया चौदह रहते हैं दिन रात। एक ये राखी, एक वो सरलिन, और एक वो उर्फी जावेद। ये 3 जो हैं ये दिन रात दिमाग की माँ चौदह रहते हैं, इनके पास कोई काम नहीं है। अच्छा दूसरी चीज, देखो बॉलीवुड था, बड़ी बड़ी मीडिया थी, तो वो तो अब मीडिया जो है वो तो बड़े लोगों के लिए ही है, लेकिन जो कुछ टटपुंजिए यूट्यूब वाले, इंस्टाग्राम वाले, जो 2 कौड़ी के फेक मीडिया वाले, इनने हाथ में एक 10,000 रुपये का मोबाइल पकड़ लिया और इंटरनेट इनको 1 GB 1.5 GB फ्री मिल जाता है, और कुत्ते की तरह ये जो मुंबई में इधर उधर भटकते रहते हैं, बड़ा पाव खा के, भजिया खा के दिन गुजार रहे हैं, ये झंडुल्ला पहुंच जाते हैं। हालांकि मिर्ची लग रही होगी बहुत से लोगों को, लेकिन इनकी यही असली औकात है जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इन जैसे मादर चोदों ने ही तो इनको बढ़ावा दे रखा है। नहीं इन्हें कौन पूछे, इन्हें आज की डेट में तो कुत्ता भी ना पूछे। और ये देखो ये कि इनके वीडियो में कितने बड़े भाई साहब बहुत टॉप के हैं ये। लैंड क्रूजर, बहन का लैंड, भोसड़ी का लैंड क्रूजर गाड़ी की माँ चोद रखी है, उसको लैंड क्रूजर बना रखा है। कंपनी का मालिक भी सोचता होगा मैंने बहनचोद इसको क्यों लॉन्च करा, इनने तो मैया चोद दी है बहनचोद कि लैंड क्रूजर को लैंड क्रूजर लैंड पे बिठा के ले जाओ इस बहनचोद को, है ना। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। ये देखिए ले रहा है वीडियो, ले रहा है वीडियो, डोंट टच माई वाइफ, समझ रहे हैं, डोंट टच माई वाइफ। कैसे कैसे अजीब गरीब चीज़ें दिखती रहती हैं, हालांकि अभी दिखी हैं तो क्या कह सकते हैं, लेकिन मैटर समझ नहीं आया क्या चल रहा था। अब जो भी चल रहा था ठीक है, इनसे क्या बोलना है, डोंट टच माई वाइफ, ठीक है, डोंट टच माई वाइफ, ओके। अब ये चलते हैं, ये बहुत बड़ा तुमको देखने को मिलेगा। ये देखो, हाँ भाषा समझ नहीं आ रही है कुछ भी, सिर्फ 14 समझ आ रहा है। वीडियो का बढ़िया समझ में आ जी, तू अपन काम है बनाता हूँ मादर चोद। वो कह रही है कि चोद हो, तो वो कह रहा है कि खोल तुझे चोद दूंगा मैं, समझ रहे हैं। मतलब कितना बहुत बेहतरीन संस्कारी बचपन ये हमारे सामने से गुजर रहा है, समझ रहे हैं। जहाँ एक महिला लड़ रही है एक बच्चे से, ये भी बहुत अच्छा संस्कार है। और वहीं पर वो जो बच्चा है वो कह रहा है मैं चोद दूंगा, तो वो कह रही चोदो, तो वो कह रहा है खोलो, ऐसा समझो। ये चल रहा है आजकल, अब चल रहा है तो चलने दो, अपन भी आगे चलते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इनका गणित सुनिए,
इस बीच बड़ी खबर आपको ये भी बता दें, पहले खबर आई थी कि 18 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, लेकिन अब कुल मिलाकर 83 यानी 45 पुलिसकर्मी प्लस 18 83 पुलिसकर्मी 63 पुलिसकर्मी अलग अलग। सुना नहीं सुना तो एक बार फिर से मैं इसको चला देता हूँ, ध्यान से सुन लेना क्या कहना चाहती हैं। सुनो। इस बीच बड़ी खबर आपको ये भी बता दें, पहले खबर आई थी कि 18 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, लेकिन अब कुल मिलाकर 83 यानी 45 पुलिसकर्मी प्लस 18 83 पुलिसकर्मी 63 पुलिसकर्मी अलग अलग। और इस पर ऊपर लाइन पता क्या लिखी है, गणित हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। वाकई में भाई साहब गणित भी सोचता होगा यार कि कैसी कैसी जवानों पर मुझे जाना पड़ता है। खैर इनके बारे में कह ही क्या सकते हैं भाई साहब, बहुत बहुत पहुंची हुई चीज़ है भैया। बस इतना ही बोल सकते हैं कि आपका कैलकुलेशन गणित जो है बहुत बढ़िया है, बिल्कुल दिल खुश हो गया एकदम। सम्मानित किया जाए इनको पद्मश्री पुरस्कार से, बहुत बढ़िया। अभी के अभी इनको दे दिया जाए भाई साहब, जितने भी पुरस्कार होते हैं इनके नाम से बस भाई साहब दे दिए जाए भाई साहब, ठीक है ना। चलते हैं अपन आगे चलते हैं। ये देखिए, ये बहुत अच्छा हुनर है और कला है। अब जो लोग कहते हैं ना कि बहुत बड़े तीरंदाज के चौधे बनने हो, तो उनको ये वीडियो दिखाओ, क्योंकि असली तीरंदाजी इसे कहते हैं। गाना मत सुनो, ये सीखो पहले, और कुछ और मत देखो, तीर देखो। कहाँ कहाँ नजर जा रही है यार तुम्हारी, वहाँ नहीं मत देखो, ये देखो, ये देखो, तीर देखो। अरे और कुछ मत देखो। भाई साहब इसे कहते हैं असली तीरंदाजी। किसी गाड़ में दम है ऐसा तीरंदाजी करने का? तीर तो देखा नहीं तुमने, बस वही देख लिया होगा, मुझे पक्का पता है। तीर देखो यार, है ना, दोबारा से आप देख लेना, मैं अभी नहीं दिखा रहा, ठीक है। चलिए ये देखिए भाई भूत भगाए जा रहे हैं। समझे भैया, ये नई नई टेक्नोलॉजी आई है भूत भगाने की। कहाँ मिलते हैं ये लोग, हैं? कितने अच्छे लगते हैं। इनको तो ना एकदम भाई साहब आंखों में, दिल में, सब में जगह बिठा लेना चाहिए। वाह बहुत बढ़िया। चलिए इनकी सुनो। सनी लियोनी जब 10 साल की थी तब एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा कि बेटा आके दूध पी ले। उसने कहा नो मॉम, मुझे दूध नहीं पसंद, मैं दूध नहीं पीऊंगी। उसकी माँ ने कहा देखो बेटा, अगर आप दूध नहीं पियोगे तो बड़े कैसे होगे? तो उसने कहा कि मॉम दूध तो आप भी नहीं पीती, लेकिन आप भी बड़ी हो गई। उसकी माँ ने कहा कि बेटा देखो जिद नहीं करते, तुम मेरी अच्छी बच्ची हो, तुम दूध पी लो। तो उसने कहा ओके मॉम। इस तरह से फिर वो आई, उसने गिलास उठाया और गट करके सारा दूध पी गई। वैसे सनी का नाम सुन के मेरी वीडियो आखिर तक देखने का थैंक यू भाई। बस सुधर जाओ दरिंदो कमीनों। सनी कब सुधरोगे? आप फॉरवर्ड करो दूसरे कमीने को व्हाट्सएप पे, फटाफट फॉरवर्ड करो। बिल्कुल बहुत बढ़िया आपने कहानी सुनाई है और बहुत सही तरीके से सुनाई है भवानी सिंह गुर्जर जी। फॉरवर्ड का हम तो वीडियो में चैंप रहे हैं, टेंशन मत लो आप। बिल्कुल बहुत बढ़िया, मजा आया, बहुत अच्छी कहानी थी भवानी सिंह गुर्जर जी। वाह एकदम चुम्मा, एकदम बहुत बढ़िया। वाह चलते हैं आगे, चलते हैं अपन, है ना भवानी सिंह जी। बाय बाय, बाद में मिलते हैं, ठीक है। ये देखो दिल्ली से है दिल्ली से है क्या कहना चाहते हैं? कहाँ से हैं आप? दिल्ली से हैं आप? दिल्ली से हैं भैंचोद, समझ रहे हैं? मतलब दुनिया में दोनों का जो मतलब जो रुतबा होता है शादी वाले दिन, वो तो बहुत अलग अलग प्रकार का देखा ही है, लेकिन ये पहली बार बहुत अनोखे टाइप का रुतबा देखा है, जो डीजे पर खुद खड़े होकर भाई साहब फुल एकदम दिल्ली से हैं भैंचोद, समझ रहे हैं? ये करना है भाई साहब। दिल्ली से हैं भैंचोद, बम्बई से हैं मादरचोद, नागपुर से हैं भैंचोद, दिल्ली से हैं मादरचोद, भैंचोद, मादरचोद, भैंचोद, दिल्ली से हैं मादर भैंचोद, ठीक है।
दिल्ली से हैं महिंचोर। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, इनसे मिलो जी। पारो शराब पीना छोड़ तो दे ना पारो, छोड़ तो दे ना कोशिश तो करो ना, छोड़ सकते हो। वादा करो कि आज के बाद तुम शराब नहीं पियोगे। तुम वादा कर सकते हो कि तुम मुझे भुला दोगे। भाई साहब, ये अपनी पारो को संजय लीला भंसाली के पास जल्दी भेजो यार। देवदास का रीमेक बनाए यार, कुछ इन जैसों को लाए तो मजा आएगा यार। कितनी अच्छी पारो है। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, इनसे मिलो। हाँ पागल हूँ मैं, ध्यान से देखो। हाँ बस तू दिमाग में चढ़, तू चुप हो, मैंने तूने बोला शुरू करा। तू पहले चुप हो, तू चुप हो पहले। कुत्ती ने भौंक, कुत्तिया भौंक, 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 भौंक। पहले तू बोली, मैं नहीं बोली। मैंने सिर्फ बोला, मैं बोली, कुछ भी बोली, तू चुप होगी। नहीं तो भौंकती ने तो कुछ गया है, बस बात खत्म। कहीं बात खत्म होती नहीं होती है तुम लोगों की, या जुबान कैसी भी चलती रहती है। बात खत्म होती है तो तू कुत्तिया है, भौंकती है। या तू चुप हो, जूता उठा के मार दूंगी वहां पे। बदतमीज औरत, जूता नहीं तो ठंडा मार, जूता तो बहुत ठीक है, बैठ मार, जूता बंदूक मार। जूते की बात कर रही है, कौन से जमाने की बात कर रही है? जूते के जमाने गए, आजकल बंदूकें चलती है, वो भी राइफल। हाँ क्या मुझसे पूछो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मुझसे पूछ रहे हो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? चुप, तू चुप, तू चुप, अरे तू चुप, चुप, ये चुप, क्या तू चुप, मैं चुप, वो। ये था भाई साहब। अब ये मैटर मामला दिल्ली मेट्रो का है, कहाँ का है वैसे, दिल्ली मेट्रो का ही लग रहा है। अब ये हुआ क्या था नहीं पता, मतलब वो महिला को जैसा अपन ने सुना है, वो ब्लैक कपड़ों में जो हैं, उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि आप थोड़ा साइड हो जाइए। अब ये आंटी इतना क्यों भड़क रही है भाई, इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या रीज़न था पता नहीं, आंटी को किस बात का गुस्सा था, क्या था। अब इसमें अपनी कुछ राय या कमेंट देना अच्छा नहीं लगता आपको, तो इस वीडियो को थोड़ा सा मतलब सीरियसली ले सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है यार कि मतलब मेट्रो में भी क्या क्या देखने को मिल जाता है। और आंटी जी अगर किसी को मिले तो यार इनसे ये पूछना ना भाई इतना गुस्सा किस बात का था। आपके जो बच्चे हैं या कोई और है जो आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप बताइए, आप हेल्प लीजिए, पुलिस के पास जाइए। कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम में तो है आंटी जी, इतना मतलब इरिटेशन में और चिड़चिड़ी हैं। अब मैं इस पर कुछ आगे ज़्यादा नहीं बोल सकता, है ना। तो ज़्यादा उम्मीद मत करो यार कि मैं यहाँ पर कॉमेडी करूँगा या फन करूँगा, नहीं, कुछ नहीं। आगे चलते हैं। वैसे इसके आगे का एक और है, अब ये नहीं पता वो पार्ट 1 है कि पार्ट 2 है, लेकिन वो भी दिखा देंगे, है ना। चलते हैं, आगे चलते हैं दोस्तों। ये रहेगा हाँ। तो दोस्तों कुछ यही थी अजीब गरीब चीज़ें, आपने देखी हो तो बड़ा मज़ा आया होगा आपको। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। मुझे वीडियो ये बहुत लंबा हो चुका है, मुझे पता है, पक्का पता है, कोई इस वीडियो को एंड तक देखने वाला नहीं है। एंड क्या, कोई भोसड़ी का शुरू में भी नहीं देखेगा। फिर भी अगर ये 570 सब्सक्राइबर हैं, अगर ये इस वीडियो को देख लेते हैं और देखने के बाद अगर कुछ और जनता कर आ जाती है, तो बस उनसे यही कहना चाहता हूँ कि देश में हो रही अजीबोगरीब विचित्र घटनाएं, बकचोदी, बकलोली, बहन की लोड़ी बातें, इन सब चीज़ों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।